आज अपन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड की बात करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की बात की थी, तो आज अपन बात करने वाले हैं टीएम मोड। टीएम का मतलब है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, और किस में बात करेंगे? इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। क्लियर है? क्या बात करेंगे? टीएम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। और कौन सी वेव गाइड की बात कर रहे थे अपन? रेक्टेंगुलर वेव गाइड। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि टीई मोड अपन ने पढ़ा था, टीई, और करेक्टराइज किससे किया था? एमएन से। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स। अपन मान रहे हैं कि जो वेव है वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब जेड डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। यहां किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। तो मैं मान लूं इफ वेव इज propagating along z direction, then for TM MN मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के केस में एच जेड या जेड डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आगे के बात समझें। टीएम मोड की बात करेंगे तो अगर वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? जेड डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। अब जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो होगा, तो जो एनर्जी ट्रांसमिट करेगा जेड डायरेक्शन में वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जेड क्या होगा? जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू ट्रांसमिट द एनर्जी इन जेड डायरेक्शन। किसमें? जेड डायरेक्शन में ट्रांसमिट। अब इसके लिए मैं अगर बात करूं तो जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए जो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होगी वो क्या होगी? या जो पहले अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी, इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? डेल स्क्वायर, कौन सा कंपोनेंट? जेड कंपोनेंट, गामा स्क्वायर ई जेड, जो सेम पड़ी थी। अरे एक इक्वेशन पढ़ी थी ना अपन ने, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू गामा स्क्वायर साई, जनरल इक्वेशन पढ़ी थी पिछले प्रीवियस लेक्चर में। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड है तो एच आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? एक नंबर इक्वेशन तक कोई डाउट है क्या? क्या बात की अपन ने? सबसे पहले पिछले टर्न पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, या सॉरी टीई मोड की बात की थी। सेम बात किस कहाँ करनी है? आज यहाँ पे करनी है। और आज किसकी बात कर रहे हैं? टीएम मोड की। टीएम मोड है तो सबसे पहले एच जेड या उसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कंपोनेंट की जीरो, तो कौन एग्जिस्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए जो पहले इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिखी थी मैंने वो सेम लिख दी। इसका सॉल्यूशन भी अपने को पता है तो लिख दें सेम पिछले टर्म की तरह। देखो जो अब इक्वेशन मैंने लिखी, डेल स्क्वायर ई जेड इक्वल टू गामा स्क्वायर ई जेड,
मैंने इसको कितना नंबर दे दिया, 1 नंबर। अब मेरे को क्या लिखना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा, ई जेड, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम पिछले टर्म की तरह, ए एम साइन एम पाई एक्स अपॉन ए प्लस बी एम कोस एम पाई एक्स अपॉन ए। ये तो किस डायरेक्शन के अलॉन्ग हो गया, उसका एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग सॉल्यूशन हो गया। सिमिलर सॉल्यूशन किसके अलॉन्ग आएगा, वाई के अलॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, सी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन, अब वो क्या आएगी, वाई के अलॉन्ग उसकी लेंथ कितनी है, बी, प्लस डी एन कोस एन पाई एक्स अपॉन बी, सॉरी वाई आएगा ना वाई के अलॉन्ग, तो ये वाई, ये किसके अलॉन्ग हो गया, वाई के अलॉन्ग। जेड के अलॉन्ग वेव प्रोपोगेट करी है, तो उस केस में क्या लिखेंगे, प्रोपोगेशन कांस्टेंट बीटा जी, तो ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। कितने नंबर, 1 नंबर का सॉल्यूशन, 2 नंबर इक्वेशन। अब पिछले टर्म की सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, वही बाउंड्री कंडीशन क्या करनी है अपने को, अप्लाई करनी है। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, तो देखो नाउ वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। क्या कर रहे हैं अपन, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको पता है जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो क्या बोलती है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, 0। जो कंडक्टिंग सरफेस है उसके केस में क्या होती है, जो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, 0। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट में क्या लिखूं, सिंस द टेंजेंशियल component of electric field Ez must be 0। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। कहाँ, ऑन द कंडक्टिंग सरफेस। इसका मतलब x इक्वल टू सरफेस क्या है, 0 और a, उस पर ई जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इसका मतलब चेंज इसमें होगा, देखो x 0 रखो, साइन 0 0, इसका मतलब ये टर्म तो 0 हो गई, कोस 0 1 होता है, इसका मतलब ये टर्म नॉन 0 है। टोटल इक्वेशन 0 होनी चाहिए, ध्यान से समझना। इस इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं इसमें, इसका मतलब इसमें चेंज होने की वजह से ये 0 आ रहा, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 आनी चाहिए। x 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा, cos 0 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, तो bm बच रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू अपने को क्या लेनी पड़ेगी, 0। तो ये क्या बता रहा है कि bm की वैल्यू अपने पास में क्या हो रही है, अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करे तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब bm क्या हो, 0। तो फर्स्ट तो अपने को क्या मिल गया, bm का मान 0। सेम ऐसे ही y इक्वल टू 0 और b पे आप अप्लाई करोगे, टेंजेंशियल वो भी है होना चाहिए, तो ई जेड का वो भी 0 होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, डी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब मेरे को फाइनल जो रिजल्ट मिला, ई जेड ए एम सी एन, इसको तो मैं लिख दूं E0 जेड, क्या बना, साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कोस एन पाई, सॉरी साइन एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। आ गया क्या अपने पास में, ई जेड की वैल्यू आ गई, अरे ई जेड की वैल्यू आ गई क्या, पक्का। अब अपने को क्या करना है, वही मैक्सवेल इक्वेशन लगानी है, 6 कंपोनेंट निकालने ना अपना, तो एक्चुअल जो अपना काम है वो क्या करना है, क्या निकालना है अपने को, ई एक्स ई वाई ई जेड एच एक्स एच वाई एच जेड। एच जेड मिल गया, 0 है, ई जेड भी मिल गया। अब ये 4 कंपोनेंट और निकाल, तो इन 4 कंपोनेंट को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है।
देखो देखो अपने को पता है फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन दो इक्वेशन थी अपने पास में, एक तो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच, यही थी एक इक्वेशन तो। और एक क्या थी, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वेक्टर। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है क्या, बोलो। नहीं है, नहीं डाउट है तो अपन क्या करें, सोल्व करें। चलो इसको लिखो, क्या वैल्यू आएगी, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। सेम वैसे ही करना है, ई एक्स ई वाई ई जेड पता है अपने को, वो बाद में रख देंगे। माइनस आयोटा ओमेगा म्यू क्या होगा, एच वेक्टर एच एक्स आई केप एच वाई जे केप और एच जेड के केप, दोनों तरफ कंपेयर कर ले। इधर आई केप का क्या है, वैल्यू आएगी डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड, ये होगा आई कंपोनेंट। इधर आई कंपोनेंट क्या है, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स। जे कंपोनेंट क्या है, माइनस बार आएगा, क्या होगा डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड, क्या वैल्यू आएगी माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वाई। थर्ड क्या होगा, डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई, क्या वैल्यू आएगी माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच जेड, यही होगा। सेम सेकंड को ओपन करें तो सेकंड क्या आएगी, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एच एक्स एच वाई एच जेड आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स आई केप ई वाई जे केप और ई जेड के आई कंपोनेंट, यानी ई की जगह एच लिख दो तो क्या होगा डेल एच जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल एच वाई अपॉन डेल जेड, क्या वैल्यू आएगी, ये प्लस है तो आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स। फिर सेकंड क्या आएगी, माइनस बार डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स अपॉन डेल जेड, कितनी वैल्यू आएगी माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। और थर्ड डेल एच वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स अपॉन डेल वाई आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई जेड। इच्छा इक्वेशन मिल गई, अरे इच्छा इक्वेशन मिल गई क्या, पक्का। अब आपको पता है कि इन सभी इक्वेशन में जो डेल बाई डेल जेड है वो तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस आयोटा बीटा जी, क्योंकि जेड डिपेंडेंस के ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड, इसका मतलब बाहर क्या आएगा माइनस आयोटा बीटा जी, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो डेल बाई डेल जेड तो माइनस आयोटा बीटा जी, और एच जेड की वैल्यू कितनी रख देंगे 0। अरे यहाँ तो कोई डाउट है क्या, किसी को डाउट नहीं है ना, पक्का, तो पुट करे। ठीक है देखो, if we replace del by del z minus iota beta g and h z 0, देखो ये ऐसे कैसे, डेल ई जेड अपॉन डेल बाई डेल जेड माइनस माइनस प्लस आयोटा बीटा जी, क्या वैल्यू आई माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ये माइनस माइनस प्लस कर दे तो डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा बीटा जी, ये सॉरी ई वाई नहीं लिखा अपन ने, ई वाई, यहाँ क्या आ जाएगा ई एक्स और ये आयोटा ओमेगा म्यू एच वाई। थर्ड डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई, कितनी वैल्यू आएगी माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच जेड कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मैंने प्लस कर दिया और ये माइनस आयोटा बीटा जी और माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही इधर ये एच जेड 0 माइनस तो प्लस आयोटा बीटा जी एच वाई, कितनी वैल्यू आ गई आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स 0, ये माइनस माइनस प्लस डेल बाई डेल जेड तो माइनस आयोटा बीटा जी एच एक्स आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। और नेक्स्ट
डेल एच एक्स अपॉन डेल एच वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स अपॉन डेल वाई आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई जेड। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सबकी वैल्यू किसकी फॉर्म में निकालनी है? ई जेड की फॉर्म में निकालनी है क्या? अरे सबकी वैल्यू किसकी फॉर्म में निकालनी है? ई जेड की फॉर्म में निकालनी है। तो ई जेड की फॉर्म में निकालने के लिए देखो, यहाँ अगर मैं यहाँ से ई वाई का मान रख दूँ तो एच एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ई जेड के रूप में। तो एक एक वैल्यू पुट करते जाओ। देखो सबसे पहले इससे और इस इक्वेशन से देखना, डेल ई जेड अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा बीटा जी, ई वाई की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर ले, यहीं इसको और इसको, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो बीटा जी एच वाई इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बीटा जी एच एक्स ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। किसकी वैल्यू रखनी है? ई वाई रखो। ई वाई की वैल्यू रखोगे तो माइनस बीटा जी अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन एच एक्स, माइनस बीटा जी ओमेगा एप्सिलॉन एच एक्स, और इक्वल में क्या है? माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स। ये हो गया। इधर ले जाओ, क्या वैल्यू आएगी? डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस, ये इधर प्लस हो जाएगा, आयोटा बाहर आ गया, ओमेगा म्यू बचा, यहाँ तो यहाँ क्या बचा? ये इधर आएगा तो सॉरी, ये तो बचा माइनस ओमेगा म्यू, ये इधर आएगा तो प्लस बीटा जी स्क्वायर ओमेगा एप्सिलॉन बार एच एक्स। तो डेल ई जेड अपॉन डेल वाई क्या वैल्यू आ गई? आयोटा माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस बीटा जी स्क्वायर ओमेगा एप्सिलॉन बार एच एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अरे बोलो, किसी को डाउट है क्या? है किसी को डाउट? पक्का? अब के सी स्क्वायर क्या होता है? के सी स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको करूँ तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये के सी स्क्वायर बन गया। तो एच एक्स की वैल्यू क्या बन गई? देखो ये मैं माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब ये माइनस आयोटा इधर आके प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन के सी स्क्वायर, और साथ में डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? अरे डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई क्या? पक्का? तो एच एक्स की वैल्यू क्या आ गई? आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन के सी स्क्वायर, सॉरी अपन ने कुछ गलती कर दी, डेल, ये गलत लिख दिया ना, अरे डेल ई जेड अपॉन डेल वाई, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन के सी स्क्वायर डेल ई जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, अगर एच एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ई वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एच एक्स की वैल्यू ई वाई के रूप में क्या होगी? माइनस ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन बीटा जी ई वाई इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन के सी स्क्वायर डेल ई जेड अपॉन डेल वाई। तो ई वाई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस आयोटा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, माइनस आयोटा बीटा जी अपॉन के सी स्क्वायर डेल ई जेड अपॉन डेल वाई। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है क्या? ई एक्स की वैल्यू में नहीं है, ई वाई की वैल्यू में। अब अपने को दो वैल्यू और निकालनी है, तो जो दो इक्वेशन बच गई उनको कर लो, इस इक्वेशन को और इसको, दो किसी भी एक का पहले वैल्यू रख दो। तो डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा बीटा जी, ई एक्स की वैल्यू अगर आप रखना चाहो तो बीटा जी अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन एच वाई आयोटा ओमेगा म्यू एच वाई। क्या वैल्यू आ जाएगी? डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स, आयोटा कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर, और साथ में एच वाई ओमेगा एप्सिलॉन। पक्का? ये क्या बन गया? के सी स्क्वायर। तो एच वाई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस आयोटा इधर आएगा तो के ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन के सी स्क्वायर, और साथ में डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स। एच वाई की वैल्यू में कोई डाउट? माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन के सी स्क्वायर डेल ई जेड बाई डेल एक्स। एच वाई की वैल्यू वहाँ पुट कर दो, या ई एक्स के रूप में एच वाई की वैल्यू क्या? एच वाई को क्या लिख सकते हैं यहाँ से?
ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन बीटा एक्स, ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन बीटा जी ई एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन डेल ई जेड बाई डेल एक्स। तो ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा एप्सिलॉन से ओमेगा एप्सिलॉन माइनस आयोटा बीटा जी माइनस आयोटा बीटा जी, के सी स्क्वायर भी तो है, तो के सी स्क्वायर डेल ई जेड बाई डेल एक्स। मिल गई चारों वैल्यू, एच एक्स ई एक्स ई वाई एच वाई। अरे मिल गई क्या। तो अब अपने को सारी वैल्यू अगर लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो क्या आ जाएगी देखो, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगी, बस चार इक्वेशन है, चारों को एक दूसरे में मान रखना है, ट्रांसफॉर्म करना है। इसका मतलब सबसे पहले मैं ई एक्स की वैल्यू लिखूँ, जो भी मल्टीप्लाई में आएगा सब हो गया ई नॉट एक्स। अब आपको बता था ई जेड की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, ये ई एक्स हो गया, ये ई वाई और ये ई जेड। ई जेड की वैल्यू कितनी थी, ई नॉट जेड साइन एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ई जेड का किसके रेस्पेक्ट में करना, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब साइन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, कोस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी ई वाई। बाकी सब तो ई नॉट वाई और किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये तो ऐसे कैसे साइन एम पाई एक्स अपॉन ए, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ऐसे एच एक्स क्या होगा, एच नॉट एक्स, एच एक्स कहाँ है, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये तो ऐसे कैसे साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कोस एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा। एच वाई क्या होगा, एच नॉट वाई किसके रेस्पेक्ट में, एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, कोस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड, और जो एच जेड है उसकी वैल्यू 0। तो 6 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई। इन्हीं को बोलते हैं क्या बोलेंगे, फील्ड इक्वेशन फॉर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। समझ आ गया क्या सबको, अरे सबको समझ आ गया ना। तो क्या लिखेंगे इनको, फील्ड इक्वेशन फॉर टीएम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, और किसके लिए, रेक्टेंगुलर वेवगाइड। आगे समझे सबको। अब अपन इसकी क्या करते हैं बात, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर टीएम मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीएम मोड। ठीक है, देखो जैसे पिछली टर्न पे बात की थी टी मोड, सेम उतने पॉइंट्स की अभी बात करनी। सबसे पहले अपन ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की थी। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम टी मोड की तरह ही होगी, क्या होगी, वही ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ओमेगा सी कितना आ जाएगा, 1/रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट एम पाई बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर। आ गया क्या समझे, अरे सबको समझ आ गया। एफ लिखना है तो इसको लिख देंगे 2 पाई एफ सी, एफ का निकालना तो 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट क्या होता है, गामा जी। और गामा जी की वैल्यू आपने पढ़ी थी, कितनी थी, आयोटा बीटा जी ही थी। और बीटा जी की वैल्यू भी पढ़ी थी आपने,
आयोटा तो ऐसे कैसे, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर। तो यहाँ से बीटा जी फेज कांस्टेंट मिल जाएगा आपको, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या पढ़ा था आपने, ग्रुप वेलोसिटी, और वो सेम आएगी, सेम पीछे की जैसे वी जी क्या थी, वी पी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इम्पीडेंस। फोर्थ इम्पीडेंस जेड, और मैंने बताया था ई एक्स अपॉन एच वाई। अब ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ई एक्स अपॉन एच वाई क्या पढ़ा था, बीटा जी अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ये पढ़ा था। बीटा की वैल्यू आपने भी पढ़ी, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर एफ स्क्वायर ओमेगा एप्सिलॉन, ओमेगा से ओमेगा एफ कैंसिल, क्या बचा, अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर, ये जेड जी, गाइड के लिए बात कर रहे हैं ना, तो जेड जी, और रूट म्यू बाई एप्सिलॉन नीटा, तो जेड जी क्या बन गया, नीटा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। गाइड वेवलेंथ पढ़ी थी आपने, गाइड वेवलेंथ देखो, गाइड वेवलेंथ, गाइड वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा जी, क्या वैल्यू थी, 2 पाई बाई बीटा जी, ये थी। और इसको अगर सोल्व करें तो 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर, किसकी वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू पुट कर दी। और मैंने बताया था ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 1 अपॉन रूट में म्यू एप्सिलॉन सी होता है, सी बाई एफ क्या हो जाएगा, लैम्बडा, देखो 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन, इसको तो मैं लिख सकता हूँ वी या सी वेलोसिटी, और वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी लैम्बडा, और ये क्या हो गया 1 माइनस, इसको अगर सोल्व करें तो लैम्बडा स्क्वायर अपॉन लैम्बडा, ये हो गया लैम्बडा जी। ठीक है, आगे क्या सब, तो ये इसकी अपन किसकी बात कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली। अब इसके क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, और वो क्वेश्चन क्या है देखो, प्रूव दैट अंडर रूट जेड टी ई ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए इम्पीडेंस और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के लिए इम्पीडेंस, और उनका मल्टीप्लिकेशन का जो रूट है वो कितना आना चाहिए, नीटा आना चाहिए। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए इम्पीडेंस है जेड ऑफ टी ई, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए कितना होता है, तो नीटा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर डिवाइड बाई, और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के लिए इम्पीडेंस क्या होता है, नीटा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड क्या होगा, नीटा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जेड टी ई जेड टी एम, इसका अगर मैं रूट ले लूँ कितनी वैल्यू हो जाएगी, नीटा, और इसी को क्या बोलते हैं, जेड टी ई एम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड के लिए भी यही मिलता है। आगे क्या सबको समझ कर लोगे। अब कोई क्वेश्चन दे दो जैसे पिछले टर्न पे बताया था, सब फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये अपने रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो थी उसके दोनों मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, दोनों कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सर्कुलर वेवगाइड।